नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति मेरा विषय अक्सर सामाजिक मूल्य पर ही होता है। और आज भी मेरे कुछ काफ़ी समय से कुछ विचार जो समाज को देखता हूँ उसके उत्पन्न होते हैं कि हम लोग चाहे जिस अवस्था में हों, हम गरीबी से आए हों, छोटे स्तर से आए हों, मध्यम से अपर मध्यम, उच्च मध्यम में पहुँचे हों, उच्च मध्यम से उच्चतम मध्यम में जाने, उच्चतम में जाने का वो हो, भूख हो या पहुंच जाते हों, तो हम जिस अवस्था से आते हैं उस अवस्था के लोगों को कितना तुच्छ समझते हैं कि हम अपनी उस अवस्था को भूल जाते हैं। और एक किस्म से समझिए कि ऐसा लगता है हम कि वो चीज़ हमारे लिए मजाक का पात्र थी। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा, उससे आप कोरिलेट कर लेना। बहुत विषय तो बहुत गहरा है, पर लेकिन आप समझने का प्रयास करना। मैं बहुत कम सांकेतिक उसमें बताने का प्रयास करूँगा कि जैसे मैंने देखा है आसपास कि किसी व्यक्ति पर कोई कार है, आज वो उस कार को चला रहा है, साधारण कार है, कुछ समय बाद वो दूसरी कार ले लेता है, उससे पावरफुल कार। और जब कभी उस तरह की कार में बैठने का, चलाने का अवसर मिलता है, तो वो उस कार को कितने कमज़ोर, कितने गिरी दृष्टिकोण, बिल्कुल बेकार नज़रिए से बताने लगता है। और उपेक्षा, या भाई तुम क्या कार ले रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। जबकि कुछ समय पहले वो उनके पास भी थी इस तरह की कारें, या रही होंगी। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं दूं कि जब व्यक्ति को अचानक ट्रेन में जाना पड़े, रिजर्वेशन ना हो, और जब वो वहाँ टीटी के और जनता की भीड़ में धक्के खाता है व्यक्ति, और वहाँ टीटी से खुशामद करता है, वो डांटता है, और जो टीटी काफ़ी खुशामद करने के बाद में उसको कहता है अच्छा चलिए आप ट्रेन में बैठ जाइए, तब फिर वो तसल्ली नहीं होती उसको, क्योंकि रात काटनी है। तो फिर वो उससे फिर जाके कुछ कहता है, फिर कहता है कि आपने परेशान कर दिया, तो आप फ्लैट कोच में फला बर्थ के आसपास बैठ जाइए जाकर, तो उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। टीटी फिर 10-11 बजे या लेट जब वो वापस आता है अपना टिकट चेक करके, तो उसको कोई पैसे ले दे करके कोई सीट अलॉट कर देता है। और फिर वो व्यक्ति सुबह को जब उठता है अपने गंतव्य पहुंचने के बाद, तो वो ये कहता है और रात तो मज़ा आ गया। तो उसको जब उस 2.5x6 की या 2x6 की वो बर्थ होती होगी, उस पर लेटने में उसे वहीं जन्नत नज़र आ रही है। क्योंकि अवस्था, वो जो अवस्था का सारा खेल है ना, मानसिक अवस्था ही है आपकी कि आप कैसा अनुभव करते हैं। तो यानी कि आपने कष्ट के दौरान दिखता है कि यात्रा कैसे पूरी करेंगे, कुछ पैसे दिए और उस समय आपको सुबह उठे तो जन्नत नज़र आई। तो अगर आप ऐसे ही कम साधनों में लगातार की चुनौतियों को साधारणतः लें और जो विलासिता की चीज़ें हैं उन पर ना ध्यान दें, तो मैं समझता हूँ कि आपकी हर स्थिति में, सुख में और दुख में, घटत में और बढ़त में समान दृष्टि रखेंगे। और दूसरे को जो आपसे छोटा है उसको आप हे दृष्टि से नहीं देखेंगे, क्योंकि आप उस दौर से गुजरे हुए हैं। और बड़ों को आप एक सामान्यता लेंगे कि भाई हाँ हमें ऐसा बढ़ना तो है, लेकिन हमें छोटों को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो ये मैं अवस्था इसलिए बता रहा हूँ कि हम अक्सर देखते हैं जो जिस दौर से व्यक्ति गुजर के जाता है उस दौर के लोगों को तुच्छ मानता है और अपनी अवस्था को वर्तमान की बढ़िया बताता है। मैं कहता कि उस अवस्था का भी आप एहसान मानिए कि जिस अवस्था से आप चुनौती ली, शक्ति मिली, दूसरों से प्रेरणा मिली, तो आप आगे बढ़े। तो ऐसा क्यों उनको समझते हैं? ऐसे जो लोग समृद्ध हैं, और मैं ये भी देखता हूँ जो इस तरह की अवस्था से आते हैं समृद्ध लोग भी, कि वे अपने आसपास के आने वाले लोगों को उसके आपके वेलकम संसाधनों के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा किस तरह से आपके पास प्रेजेंट होते हैं। अगर वो आपके पास में अपनत्व के साथ आते हैं और वो कुछ आपके पास गिफ्ट वगैरह अच्छा बढ़िया नहीं लाते, तो आपको इतना आदर सत्कार नहीं करते। ये अक्सर आप देखना। और जो हम ये आम साधारण आदमी समझ लेना, उस अवस्था के लोग भी जब हम बड़े लोगों के पास जाते हैं और जब तक उन्हें आपसे काम होता है तब तक वे आपको बड़ी तवज्जो देते हैं। अधिकारी कर्मचारी को देता है, उसकी ज़रूरत होगी, व्यापारी संपन्न लोग
जब छोटे की ज़रूरत है, वो मेरी लगता है कि मेरे इससे कुछ काम निकलेंगे, तो क्या नज़रिया होता है, काम निकलते ही फिर नज़रिया बदल जाता है। इसका एक उदाहरण मैं और दूंगा। मेरे एक छोटे भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बॉम्बे में कोई सज्जन ठेकेदारी कर रहे थे, तो किसी का कोई काम बिल्डिंग का किया होगा, और कुछ समय पश्चात वो जिनका वो काम किया, और वो सज्जन लिफ्ट में उनको मिल गया, उन्होंने नमस्कार किया, तो उन्होंने नमस्कार बड़े उपेक्षित भाव से लिया कि सर आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा हाँ पहचान लिया, आपका पेमेंट दे दिया था ना आपने, कि हाँ जी पेमेंट तो दीजिए। तो इस बार पेमेंट गया, बात खत्म, अब क्या वो करना है, क्या जानना क्या पहचानना। तो वो इतने हाउत हुए, तो वो तो एक हमदर्दी बस के भाई हमने इनके यहाँ काम किया है, बड़े हैं, सम्मान दें। तो वो इतना आदमी मतलब प्रैक्टिकल होता जा रहा है कि जब तक आपकी ज़रूरत है तब तक ही वो आपको रिगार्ड कर रहा है, सम्मान कर रहा है मतलब। तो वो अवस्था इस देश में आ गई है। तो और ये सोच करके कि वो फला व्यक्ति के पास पहुंचने का या उसके जैसा बनने की हमारी दौड़ लगी रहती है, और जो अवस्था से हम जाते हैं उसको हम भूलते हैं या नज़रअंदाज करते हैं, वैसे अवस्था के लोगों को हम उपेक्षित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं समाज का दृष्टिकोण देख करके इसलिए बता रहा हूँ कि इसका मैं भुक्तभोगी भी हूँ और आप सब भी होते होंगे, लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमें इसलिए ध्यान देना चाहिए। जब मेरे दिमाग में ये विचार आ रहे हैं, आपके भी आते हो, नहीं आते तो लाइए, कि आप जिस अवस्था के लोग हैं उस अवस्था को भी सम्मान दीजिए, जिस अवस्था से आए उस अवस्था को भी सम्मान दीजिए। और ये जो आगे बढ़ने की दौड़ होती है, कहते हैं कि भाई उसके फला जैसा बढ़ना है, तो वो फला जैसा जो बढ़ने का दौड़ भी, या वो व्यक्ति समाज के लिए कुछ कर रहा है या हमें वहाँ पर कुछ नीतियाँ बनती है तो वहाँ पहुँच जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप समाज के जिस दौर से आए हैं, या जिस दौर को आपने देखा है, या जिस दौर का देश की में बहुतात है, उसको हमें कम करना है, सबका सम्मान, सब जनक जीवन हो, तो उसके लिए आपको उनके जैसे व्यवस्था को, दर्द को उनको सुनना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा। आप टॉप मोस्ट पर जा करके ड्राइंग रूम की राजनीति करके या ड्राइंग रूम में नीतियाँ बना करके बात नहीं बनती। तो वो जो इस लोग के दौड़ के लोग हैं, तो वो वहाँ जा करके आप भला नहीं कर सकते या सम्मान ही नहीं होते। पहुँच भी जाओगे तो आप अच्छे, जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैं अक्सर पीछे भी बोला है मैंने कई वीडियो में, कि अक्सर लोगों को कहे भाई आप अच्छा उदारता दिखाइए, नम्रता दिखाइए, अपने छोटों पे दया करिए, धर्म कर्म का मतलब यही है कि इस काम को करिए। तो कहते अभी हमें अपने आप को सफल होना है, ये बहुत समय है, ये जब हम रिटायर हो जाएंगे तब इस काम को करेंगे। तो जो आदमी वर्तमान में परोपकार नहीं कर सकता, दया नहीं दिखा सकता, वो अपवाद ही कोई हो सकता है कि एकदम हृदय परिवर्तन कर ले, आचरण परिवर्तन कर ले, होता नहीं है। तो मेरा यही तात्पर्य है कहने का कि हमें सबको, हम जिस अवस्था में हैं, जिस अवस्था से आए हैं, जिस अवस्था में जाना है, उसमें परोपकार का उद्देश्य भी हो, समाज के कल्याण का भी उद्देश्य हो, अपनी नस्लों के भी कल्याण का हो, मनुष्यता का भाव हो, तो ये राष्ट्र, ये समाज मजबूत होगा। अगर ये व्यक्तिगत का भाव होता है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ किसी तरह से, और व्यक्तिगत तक की जब सोच है, वो हमें स्वार्थी ही बनाएगी, परोपकारी नहीं बनाएगी, दयालु नहीं बनाएगी, उदारवादी नहीं बनाएगी। उदारता के धीरज से उदारता उत्पन्न होती है, त्याग उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, और न्याय उत्पन्न होता है। तो ये सब इसके इर्द गिर्द हैं। जब आपको ये सब 4-5 बातें जो मैंने बताई हैं, इनका स्पंदन, इसका चिंतन आपके अंदर आने लगे, न्याय के भाव का, प्रेम के भाव का, त्याग के भाव का, और धीरज का, कि भाई धैर्य रखे किसी भी चीज़ को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जल्दबाजी ना करे, उतावलापन ना करे। अधीरता आपको गलत तरफ ले जाएगी। आपके जो मैंने 4 स्तंभ बिंदु बताए हैं, जैसे मैंने परिवार के बताए, समाज के बताए, राष्ट्र के बताए, ऐसे ये इसके इर्द गिर्द ये 10-12 शब्द है। इन शब्दावली को मंत्रोच्चारण मान लीजिए, इनका आप अपने इर्द गिर्द ओरा बना लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम मनुष्यता के भाव में रहेंगे। तो मेरी इन बातों को समझना और किसी को कम मत मानना। हर व्यक्ति की हर जगह पे अपना महत्व है, और उस महत्व में हमारा भी कुछ ना कुछ अहित छिपा होगा। कोई व्यक्ति हमारे काम आ रहा होगा, छोटा या बड़ा, और हम उनके लायक होंगे, वो हमारे लायक होंगे, यानी कि हम एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की ज़रूरत है, समाज तभी चलता है। तो इस दृष्टिकोण को समझना, इस चक्र को भी समझना, इस चक्र है, सामाजिक चक्र है, इस चक्र को गंभीरता से लेना और उदारता का भाव रखना। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी
भावनाओं को समझना मैं किस पर्पज से कह रहा हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।